अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सूरत की मशहूर क्रीमी हेवन आइसक्रीम। अब हाजिर है ओरियो, किटकैट, पिस्ता, बादाम फ्लेवर्स में, जो गले के साथ साथ जिस्म को भी दे ठंडक। एट अल खदीजा अपार्टमेंट, फोर्थ निज़ामपुरा, भिवंडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे रमज़ान स्पेशल शो में इस्तकबाल है। दोस्तों, दुनिया जिस कदर तरक्की करते जा रही है, नए नए इन्वेंशंस भी होते जा रहे, जिस तरह ये इन्वेंशंस लोगों के आराम या लग्जरी के लिए इजाद किए जा रहे, वहीं कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें भी डिस्कवर हो रही है। जिस चीज़ को कुरान पाक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमाया था, आज की दुनिया इसे ना चाहते हुए भी बयान करने में मजबूर है। जैसे अल्लाह ताला सूरह कमर में इरशाद फरमाते हैं, क़यामत करीब आ पहुंची है, चांद 2 टुकड़े हो गया है। और अगर वो कुफ्फार कोई निशानी या कोई मौजिज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो हमेशा से चलते आने वाला ताकतवर जादू है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि हबीब बिन मालिक यमनी को अबू जहल और इसके साथियों ने मक्का में यमन से बुलवाया था। इसकी वजह यह थी कि हबीब का मक्का के लोगों पर दबदबा था और लोग इसकी बात मानते थे। आम लफ्ज़ों में कहे तो ये एक मोतबर शख्स समझा जाता था और इससे फ़ैसले करवाए जाते थे। और जब हबीब ने वहाँ पहुँचकर बात की कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है, तो इन लोगों ने जवाब दिया कि मोहम्मद ने नबूवत का दावा कर दिया है और इसने लोगों को एक नए दीन से मुतारुफ़ करवा दिया है। यह सारा मामला सुनने के बाद हबीब और वो सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। वहाँ पहुंचकर हबीब ने कहा, ये लोग कहते हैं कि आप एक जादूगर है और आपका कहना है कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। अगर आप सच में अल्लाह के नबी है और जादूगर नहीं, तो चाँद को 2 टुकड़ों में करके दिखलाइए और एक ऐसी बात जो मेरे दिल में है वो जाहिर कर दे, यानी गैब की खबर दे। दोस्तों, अरबों की बादशाहत की निशानी चाँद था, इसलिए उन लोगों ने चाँद को लेकर सवाल किया। तो जब हबीब ने चाँद के 2 टुकड़े करने का मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ देखा और देखते ही देखते अल्लाह के हुक्म से चाँद के 2 टुकड़े हो गए। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए और इसे सब लोगों ने बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखना और गवाह रहना। दोस्तों, उन्होंने पहली निशानी तो देख ली थी, अब दूसरी निशानी थी गैब की खबर। तो दूसरी निशानी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए हबीब, जब तू घर से चला था तो एक मुराद लेकर आया था। वो मुराद ये थी कि तेरे घर में एक बच्ची है जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, ज़ुबान से गूंगी, हाथ पाँव इसके टेढ़े हैं और इसको कोढ़ का मर्ज भी है। तू दिल में ये तमन्ना लेकर आया था कि ये या तो मर जाए या फिर चलने फिरने के काबिल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हबीब, जा, तेरी बच्ची को अल्लाह के हुक्म से शिफा दी गई है। हबीब कहने लगा, मक्का वालों, तुम मानो या ना मानो, मैं मान गया हूँ कि यह अल्लाह के सच्चे रसूल है। कुफार मक्का ने यह देखा तो कहा, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का कहना है कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर पूरी दुनिया पर नहीं हो सकता। चुनांचे वो लोगों ने तय किया कि अब जो लोग सफ़र से वापस आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने भी इस रात को चाँद के 2 टुकड़े होते देखे। तो जब वो लोग सफ़र से वापस आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ, फ़ला रात को हमने भी चाँद के 2 टुकड़े होते देखे थे। कुफ़ार के मजमे ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो भी बाहर से आया, जिस तरफ से भी आया, उसने इस बात की शहादत दी कि हमने भी अपनी आँख से ये मौजिज़ा देखा है। इस शहादत के बाद कुछ लोगों ने इस मौजिज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफ़ार की अक्सरियत इनकार पर अड़ी रही। दोस्तों, कुछ सालों पहले नासा ने अपने एक लेटेस्ट रोवर को चाँद की सतह पर उतारा था। इस रोवर ने चाँद की कई पिक्चरें ली। जब वो पिक्चर्स वायरल हुई तो एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें मालूम होता था कि ज़माने माजी में चाँद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। आप भी ये तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें चाँद पर गहरी दरार पड़ी है, जिससे अंदेशा होता है कि वाकई में चाँद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ होगा। दोस्तों, जिस बात की खबर कुरान मजीद ने दी है उस बात पर यकीन करना, यही हमारा ईमान है, क्योंकि कुरान का हर्फ ब हर्फ सच है और हक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।